आप हमारे जैसे सेवा करते हैं क्या? हमारे जैसे आपका बड़ा कलीसिया है क्या? हमारे जैसे आप बहुत बड़े प्रचारक है क्या? या हमारे जैसे आपको फॉलोअर्स है क्या? हम कितने बड़े हैं, आप कितने छोटे हैं, या हमको आप बताने के लिए आते हैं? मैं बड़ा पास्टर हूँ, मेरे पास बड़ा विश्वासी लोग हैं, मैं बड़े बड़े मीटिंग में जाता हूँ, लाखों की भीड़ मेरे पास आता है, तो मैं जो भी बोलूँगा वो सही है। तुम पास्टर छोटे हो, तुम्हारे पास कोई कलीसिया नहीं है, और तुम्हारे पास कलीसिया है ही नहीं, या रहने से भी अगर आपके पास 2-3 विश्वासी लोग हैं या 10 विश्वासी लोग हैं तो तुम छोटे पास्टर हैं। जिस बड़प्पन प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं था, जो बड़प्पन प्रभु यीशु मसीह के चेले के बीच में एक समय में था, उसके बाद उनके बीच में नहीं रहा, ना उनके मन में रहा, ना उनके सोच में रहा, ना उनके कलीसिया में रहा। बड़प्पन जो मैं बड़ा हूं, मेरा विश्वासी लोग ज्यादा है, मेरा बड़ा चर्च है, मेरा बहुत डिजिटल चर्च है, लाखों की भीड़ मेरा प्रचारक में मेरा प्रचार सुनने के लिए आते हैं, लाखों की भीड़ मेरा नाम से इकट्ठा हो जाते हैं। जो बड़े बोलते हैं ना, वो एक बड़े प्रचारक बिल्ली ग्राम हो गया, जैसे बड़े प्रचारक, उनके अंदर ना रहने वाले बड़प्पन का जो घमंड है आज के सेवकों के बीच में क्यों आया? आज के सेवकों के अंदर क्यों उत्पन्न हो गया? ये हजारों के लाखों के हिसाब से जो मिशनरीज है, अपने आप को कुर्बान करके भारत देश में आकर सुसमाचार किए हैं, भारत देश में सुसमाचार को फैलाया। एक नहीं, दो नहीं, हजारों के हिसाब से मिशनरीज हैं, तो नहीं हजारों के हिसाब से लोग दिन में एक व्यक्ति का भी ध्यान करेंगे तो नहीं होता। उतना मिशनरीज का स्टोरीज को जब देखा जाता है, उनके अंदर भी ये बड़प्पन नहीं था कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने बाइबल प्रिंट किया है, मैंने 40 भाषाओं का भाषांतर किया है, मेरे वजह से भारत देश में सेवा आया है, कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना फेम हूं, मेरा इतना फॉलोअर्स। कभी भी उनके जीवन में बड़प्पन का आदत नहीं था, बड़प्पन का सोच नहीं था, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसे कभी नहीं था। आज के सेवकों के अंदर क्यों आया? सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं आशा करता हूं परमेश्वर आप सबको भले चंगे रखे होंगे। मैं आपके सम्मुख में इस रीति से दिखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कारण है। मेरे पास कुछ वीडियोस लिंक शेयर किया गया। वहाँ पर आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया में देखते हैं, और ख़ास करके जब बहुत सारे पास्टर लोगों को देखते हैं तो पास्टर लोगों के मनों में, खास करके पहले समय में, है ना, हम लोग जब छोटे छोटे थे, उस वक्त में जब प्रभु यीशु मसीह को जाने थे, तो उन दिनों में कोई भी सोशल मीडिया इतना ट्रेंड में नहीं था, किसी के पास मोबाइल भी ज़्यादा नहीं था, तो अगर किसी के पास होता तो छोटे छोटे कीपैड फ़ोन होते थे। तो सोशल मीडिया ना रहने के कारण कलीसिया में अगर कोई भी प्रकार का गलत प्रचार किया जाता है, या गलत सिद्धांत को बताया जाता है, या गलत संदेश को लोगों के बीच में अगर बताया जाता है कलीसिया के बीच में, तो उतना दूसरे कलीसिया या दूसरे पास्टर लोग या दूसरे टीचर्स जो बाइबल टीचिंग करते हैं, तो उनको नहीं पता चलता था। तो इसलिए वो सारे गलतियां ऐसे दब गया, और उस दबने के कारण क्या हो गया है, उनके जो गलत सिद्धांत या गलत टीचिंग जो है उस कलीसिया में बहुत ही मजबूत से वो बैठ गया है। अभी वो इतना मजबूत हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया है, अभी उसको उखाड़ने में या उसको रिमूव करने में, इसको ख़त्म करने में बहुत सारे समस्या हो रहे हैं। इस बीच में अगर अभी सोशल मीडिया रहने की वजह से सोशल मीडिया में दिख रहा है कि कौन सा पास्टर गलत प्रचार करते हैं, कौन सा कलीसिया में वचन को तोड़ मरोड़ कर संसार के रास्ता में विश्वासियों को लेके जा रहा है, और कौन से ऐसे सेवक है जो परमेश्वर के उस देह में, यानी कि परमेश्वर को उस कलीसिया में गलत प्रकार के शिक्षाओं को देकर उन्हें गुमराहट से गलत रास्ता में लेके जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया होने की वजह से हम सबको पता चल रहा है। अब इस बीच में मान के चलिएगा, अगर कोई भी पास्टर या कोई भी, मैं नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ, अगर गलत प्रचार करते हैं सोशल मीडिया में, अगर वो पता चल जाता है, उसको लेकर उसको खंडन करने वाले पास्टर लोगों के ऊपर इस प्रकार से आरोप किया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े सेवक लोग जो गलत प्रचार करते हैं या गलत शिक्षा देते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़े हो, प्रभु के देह है जो कलीसिया है, इस कलीसिया में अगर बाइबल पकड़ा हुआ एक भी अगर संदेश जो प्रचारक है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो प्रॉफिट डालो, चाहे वो अपोस्टल डालो नाम के सामने, चाहे पास्टर डालो, चाहे ब्रदर डालो, कोई भी अपना नाम के सामने कुछ भी रखो, अगर जब गलत प्रचार किया जाता है, जब सोशल मीडिया के द्वारा वो हमारे पास पहुंचता है या किसी और के पास्टर के पास पहुंचता है, उसको खंडन जब किया जाता है,
उसके अगेंस्ट अगर परमेश्वर के वचन ये गलत है, इस ढंग से वो है करके अगर बताया जाता है, तो उधर से जो बड़े बड़े सेवक लोग हैं जो अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे जैसे सेवा करते हैं क्या, हमारे जैसे आपका बड़ा कलीसिया है क्या, हमारे जैसे आप बहुत बड़े प्रचारक है क्या, या हमारे जैसे आपको फॉलोअर्स है क्या, हम कितने बड़े हैं, आप कितने छोटे हैं, या हमको आप बताने के लिए आते हैं कि इस ढंग से पास्टर लोग के ऊपर बहुत गलत प्रकार के बातों को बोलकर वो अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा पास्टर हूं, मेरे पास बड़ा विश्वासी लोग हैं, मैं बड़े बड़े मीटिंग में जाता हूं, लाखों की भीड़ मेरे पास आता है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो सही है, तुम पास्टर छोटे हो, तुम्हारे पास कोई कलीसिया नहीं है और तुम्हारे पास कलीसिया है ही नहीं, या रहने से भी अगर आपके पास 2-3 विश्वासी लोग हैं या 10 विश्वासी लोग हैं तो तुम छोटे पास्टर हैं। ये से बोलकर जो सच्चाई को अपने पावर से और अपने शक्ति से, अपने पैसे से, अपने बल के ऊपर भरोसा रखकर जो सही चीज को बताने वाले हैं उनको दबाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनके फॉलोअर्स भी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को घेर लेते हैं जो गलत प्रचार करने के बाद, चाहे वो कितने भी बड़ा प्रचारक हो, परमेश्वर के सामने वो गलत है तो गलत ही है, उसका विरोध में जब भी एक प्रचारक अगर परमेश्वर के दास अगर विरोध करता है, उसके पीछे ऐसे घेर लेते हैं, तुम्हारे पास कलीसिया नहीं, मेरे जैसे सेवा कहां पर करते हो, मेरे जैसे आप बड़े हो क्या, मेरे जैसे आपका पब्लिसिटी ज्यादा है क्या, ऐसे बोलकर गलत चीजों को शिक्षा देने के बाद भी उसको खंडन करने के लिए बहुत रोका जा रहा है। इसलिए प्रियो, मैं इस बात को लेकर आया कि इस बीच में 2 चीज को मैं बताना चाहता हूं। आखिर कौन सा व्यक्ति है जो बड़ा पास्टर है ना, कौन ऐसा व्यक्ति बड़ा पास्टर है, कौन बड़ा हो सकता है परमेश्वर के कलीसिया में। जब ये बात जब मैं सुना, जब मैं उस वीडियो को देखा, तो 2 चीज को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले, बड़ा कौन हो सकता है, ये जो मुद्दा है, ये जो चीज है, ये अभी नहीं है, ये पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में, जब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के चेले जब थे यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह उनको बहुत सारी चीजों को सिखाया जा रहा था, तो उस वक्त में भी यीशु मसीह के बीच में रहने वाले, यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों के बीच में भी यह शंका आया था, उनके बीच में भी यह समस्या आया था कि उनमें से कौन बड़ा है, कौन महान है। ऐसे एक समस्या आया था उनके बीच में। देखिए, तो मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार का 22 अध्याय का 24 से लेकर 29वां पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। जिस बड़प्पन प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं था, जो बड़प्पन प्रभु यीशु मसीह के चेले के बीच में एक समय में था, उसके बाद उनके बीच में नहीं रहा, ना उनके मन में रहा, ना उनके सोच में रहा, ना उनके कलीसिया में रहा। बड़प्पन जो मैं बड़ा हूं, मेरा विश्वासी लोग ज्यादा है, मेरा बड़ा चर्च है, मेरा बहुत डिजिटल चर्च है, लाखों की भीड़ मेरा प्रचारक में मेरा प्रचार सुनने के लिए आते हैं, लाखों की भीड़ मेरा नाम से इकट्ठा हो जाते हैं। जो बड़े बोलते हैं ना, वो एक बड़े प्रचारक बिल्ली ग्राम हो गया, जैसे बड़े प्रचारक, उनके अंदर ना रहने वाले बड़प्पन का जो घमंड है, आज के सेवकों के बीच में क्यों आया, आज के सेवकों के अंदर क्यों उत्पन्न हो गया। ये हजारों के, लाखों के हिसाब से जो मिशनरीज है, अपने आप को कुर्बान करके भारत देश में आकर सुसमाचार किए हैं, भारत देश में सुसमाचार को फैलाया। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों के हिसाब से मिशनरीज हैं। मैंने उसको देखा, 2024 में मैंने अध्ययन किया। मेरा एक आत्मिक गुरु, जो मेरा आत्मिक सलाहों को देने वाला एक परमेश्वर के दास, मुझे सही में बताते हैं 2025 में, माफ कीजिए 2025 में इतने मिशनरी का स्टोरीज मुझे दिया गया, मैंने हैरान हो गई। इतने हजारों के हिसाब से लोग, दिन में एक व्यक्ति का भी ध्यान करेंगे तो नहीं होता, उतना मिशनरीज का स्टोरीज को जब देखा जाता है, उनके अंदर भी यह बड़प्पन नहीं था कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने बाइबल प्रिंट किया है, मैंने 40 भाषाओं का भाषांतर किया है, मेरे वजह से भारत देश में सेवा आया है, कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना फेम हूं, मेरा इतना फॉलोअर्स। कभी भी उनके जीवन में बड़प्पन का आदत नहीं था, बड़प्पन का सोच नहीं था, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसे कभी नहीं था। आज के सेवकों के अंदर क्यों आया, आज के पास्टर लोग, प्रॉफिट लोग या अपोस्टल लोगों के बीच में क्यों आया, आखिर क्यों आया। यह शैतान की आत्मा से है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के विरुद्ध में जो कुछ भी किया जाता है वो परमेश्वर के विरोध का है, परमेश्वर के वचन के विरोध है। जब परमेश्वर के वचन के विरोध होता है वो पवित्र आत्मा के विरोध की पाप है। जब पवित्र आत्मा के विरोध पाप होता है वो शैतान ही कर सकता है, बिना परमेश्वर कभी नहीं करता है। मेरे साथ उस वचन को पढ़ेंगे 22वां अध्याय लूका का 24 से लेकर 29वां पद देखिएगा। उनमें यह बात विवाद भी हुआ, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ
कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। 12 सभी लोग मिलकर ये सोचने लगे हम में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सीनियर है, कौन अच्छे प्रचार कर सकते हैं। सही में प्रियो, ये बात को सुनने के बाद है ना, सब चेले लोग बदल गए। एक बार बरनबास को, पौलुस को जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रार्थना करके प्रेरितों ने उनको भेज दिया गया, बरनबास जो है ना, बरनबास सीनियर है लेकिन पौलुस जूनियर है। जब सुसमाचार में जब छोड़ दिया गया, किसको छोड़ा बरनबास ने? मैं सीनियर हूं, मैं ही प्रचार करूंगा, मैं ही चंगाई चमत्कार करूंगा, कहा कि नहीं। बरनबास ने पौलुस को सामने रखा, बरनबास ने पौलुस को आगे भेज दिया, बरनबास ने पौलुस को एनकरेज किया कि पौलुस तुम बात करो, तुम जाओ। क्योंकि बरनबास जानता था मैं करूं या वो करे, परमेश्वर का काम को करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा करना चाहिए। लेकिन आज ऐसे नहीं हो रहा है, मैं करूंगा तो परमेश्वर के नाम और बाकी सामने वाला आदमी करेगा तो शैतान का नाम। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बहुत बिल्कुल गलत है। उन सेवकों के बारे में मैं आज आपके सामने बता रहा हूं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। यीशु मसीह ने उन विचारों को खंडन किया। ये अपने आप को वाद विवाद कर रहे थे उनसे, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करता है और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। 26वां पद, परंतु तुम में ऐसा ना हो, तुम राजा नहीं हो कि अधिकार चलाने के लिए, तुम किसी के ऊपर हुकूमत चलाने के लिए जरूरत नहीं है, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नहीं और जो प्रधान है वह सेवक के नहीं बने। यीशु मसीह ने कहा तुम सेवक हो, तुम छोटा समझो, अपने आप को बड़ा मत समझना कि मैं इतना बड़ा हूं, इतने लाखों लोग भीड़ जाते हैं, अब मेरे इतना बड़ा कलीसिया, इतने विश्वासी लोग आते हैं। प्रभु के लिए एक विश्वासी भी बहुत जरूरत है, लाखों के हिसाब से भी बहुत विश्वासी लोग जरूरत है। एक आत्मा अगर प्रभु के पास आता है तो स्वर्ग में खुशी होती है। तो ये परमेश्वर के अंदर ना रहने वाला विचार आज पास्टर लोग के बीच में क्यों आया? क्योंकि आज अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उनके विरोध में नहीं बोलना चाहिए। तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, गलत को खंडन करने का हर कलीसिया का एक विश्वासी का अधिकार बनती है। चाहे मैं भी गलत करूं तो कल होकर आप वचन के जरिए उसको सुधारिएगा, उसको समझाइएगा कि उसको स्वीकार करने की जरूरत मुझे है। अगर आप मेरे विरोध में अगर कोई भी बात बोलते हैं तो वचन के अनुसार वो सही रहेगा, तुम्हें विश्वास करना है, वचन के अनुसार गलत है तो उस वचन को हम विश्लेषण करने बिना व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा आप में से कोई बड़ा नहीं, आप में से कोई प्रधान नहीं, आप सेवक बनना चाहिए, आप अपने आप को छोटा बनाना चाहिए। छोटा समझिएगा, अपने आप को कभी बड़ा मत समझना कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा घमंड हूं, मुझे समझाने वालों के पास चर्च रहना चाहिए, मुझे समझाने वालों के नाम से लाखों के हिसाब से भीड़ इकट्ठा होना चाहिए। गलत बात है, बहुत गलत बात है परमेश्वर के विषय में। 27 पद, क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा या जो सेवा करता है। भोजन पर बैठा है वो बड़ा है, पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा सेवा करने वाला, जो खाना परोसने वाला सेवा करता है। बड़ा कौन है? खाने के लिए बैठा हुआ है। सेवा कौन कर रहा है? अभी सेवा हम लोग करते हैं, प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, लोगों को प्रभु के पास लाते हैं, एक आत्मा को उद्धार के रास्ते में लाते हैं। भला आपके सेवा बड़ा हो, भला किसी और के सेवा छोटा हो, या भला हमारे सेवा का अगर मीडियम साइज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ती। हम सब लोग सेवक लोग हैं, हम सब लोग छोटे हैं। इसमें से कोई अपने आप को बड़ा समझने की बहुत जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। अगर अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इससे बातों को बोल रहा है, वह आदमी अपने आप को बड़प्पन समझ लिया, वो बहुत बड़ा गलत बात है। परमेश्वर नहीं पसंद करते हैं। परमेश्वर यही बोलते हैं कि आप छोटा बनिए ना, आप छोटा समझो अपने आप को, आप प्रधान मत समझना, आप सेवक समझो। लेकिन आज इधर बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, हमें अपने आप को क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रधान समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रधान केवल प्रभु यीशु मसीह। ठीक है प्रियो, अभी कलीसिया में बड़ा वो होता है बोलने वाला नहीं, वो सेवा करने वाला। तुम सेवा करते रहो, अगर आपके पीछे, अगर आप सही हो ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। अगर आपका गलत है तो उस बात को तुम स्वीकार करो। अगर स्वीकार करेगा तो मैं क्या हो जाता हूं, मेरा क्या होता है, डिग्निटी कम हो जाएगा और मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, ये मत समझना। तुम्हारा वैल्यू संसार में कम होता है, ज्यादा बढ़ता है, वो फर्क नहीं पड़ती है। तुम स्वर्ग में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, वो फर्क पड़ती है।
इसलिए अगर कोई भी छोटा व्यक्ति हो, अगर समझाने के लिए तैयार है, अगर वचन के अनुसार वह अगर सोशल मीडिया में समझाए या तुम्हारे कलीसिया के बीच में अगर आपको समझाए, तो आपको स्वीकार करने की जरूरत है प्रियो, स्वीकार करने की जरूरत है। ना स्वीकार करेगा तो तुम्हारा आत्मा को आप नष्ट करते हैं। आखिर इस सेवकाई में जो बोलते हैं ना, आपके पास कितना विश्वासी है, आपका चर्च कितना बड़ा है, आप कौन से कलीसिया में जाते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कलीसिया क्या होती है? कलीसिया एक देह होती है, परमेश्वर का देह है, और इस कलीसिया के अंदर हम सब लोग अंगों की तरह जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने रोमियो के पत्र में लिखते हैं, रोमियो का 12वां अध्याय 6वां पद से लेकर 9वां पद में, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें जो दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। कौन किसको? कलीसिया के अंदर रहने वाले लोगों को। कलीसिया में मान के चलना 50 लोग अगर रहते हैं, कलीसिया कौन है? धरती पे रहने वाले सारे विश्वासी एक कलीसिया में हैं, एक देह में जुड़े हुए हैं। ये मनुष्य ने बना लिया है। सीएनआई चर्च है, जीएल चर्च है, पेंटिकोस्टल चर्च है, और मेथोडिस्ट चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, और हमारा वो चर्च ये है, दिल्ली वाला चर्च है, मुंबई वाला चर्च, ये मनुष्यों ने बना लिया है। एक सेंटर हो सकती है, एक जगह के लिए आप नाम दे सकते हो, या अपने मिनिस्ट्री के लिए एक नाम दे सकते हो, लेकिन चाहे आपका मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारा मिनिस्ट्री हो, चाहे किसी दूसरे के मिनिस्ट्री हो, ये सारे मिलकर जो है ना प्रभु यीशु मसीह का एक देह है वो। अब इस देह में क्यों बंटवारा कर रहे हैं हम लोग? इस देह को क्यों फाड़ रहे हैं हम लोग? एक देह के बीच में, यानी कि यीशु मसीह के अंदर हम जुड़े हुए हैं, एक अंगों की तरह जुड़े हुए हैं, और इस अंगों की तरह जुड़े हुए लोगों को परमेश्वर बता रहा है कि भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं। 4 लोग अगर हम एक कलीसिया में बैठे हुए ना, 4 विश्वासी, अगर एक पास्टर नहीं है, 6 लोग हो गए ना, 6 लोगों को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न वरदान देते हैं। परमेश्वर सबको एक ही वरदान नहीं देते हैं कि तुम सब पास्टर बन जाओ, नहीं तुम सब वो बन जाइए, नहीं बोलते। परमेश्वर नहीं बोलते। भिन्न भिन्न वरदान की बहुत जरूरत है कलीसिया में। इसीलिए वो वरदानों को आज हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, चाहे अमेरिका, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंग्लैंड या कर्नाटका, भारत, कोई भी जगह में रहने वाला पास्टर या सेवक विश्वासी उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो, सेवा करने का दान मिला हो, तो वो क्या करें? सेवा में लगे रहें। सेवा करने वालों को कुछ वरदान, यानी कि एक व्यक्ति को सेवा करने का वरदान, एक व्यक्ति को भविष्यवाणी करने का वरदान। यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने वाला, उसको सेवा करने का नहीं, उसको सिखाने का एक अधिकार है, उसको सिखाने का वरदान दिया गया है। उसको जाकर 10 लोगों को प्रभु के पास लाने का शक्ति ना हो, लेकिन इन सेवकों को तैयार करने के लिए जो शिक्षा की जरूरत है ना, वो सिखाने का तरीका परमेश्वर ने उसको देता है। इसलिए बाइबल कॉलेज वगैरह क्यों है? बाइबल कॉलेज में वो सेवा, मतलब वो एक बड़ा चर्च बनाकर चर्च के भीतर लोगों को लूटने के लिए नहीं, वहां पर नेक सेवकों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देना है, परमेश्वर के वचन को सिखाना है। वहां पर थियोलॉजिकली उनको टीच करते हैं, बाइबल को शिक्षा देते हैं, ताकि सेवकों को तैयार करना है उन लोगों को। आजकल बिना बाइबल पढ़े, बिना बाइबल को जाने, बिना बाइबल के बारे में ना पता हुए, आजकल क्या बोलते, दुनिया में इतना सेवक लोग हो गए हैं, इसलिए तो उनके वजह से गलत हो रहा है, इसलिए उनका गलत शिक्षाएं आज कलीसिया में देखा जा रहा है। ठीक है, जो सिखाने के लिए हो वह क्या करने? सिखाते रहने, सिखाने में लगे रहें। जो उपदेशक हो, उपदेशक अगर कोई कलीसिया में गलत करता है ना, सब लोग उपदेश नहीं दे सकते उसे, सब लोग उसको जाकर समझा नहीं सकते हैं। सिखाने का अलग है, उपदेश करने का अलग है, समझाने का अलग है। दान देने का वरदान दिया गया है, दया करने के वरदान दिया गया है ना। ये सारे वरदान एक कलीसिया में, परमेश्वर के देह में सारा वरदान दिया गया है। ये सारे वरदानों को कलीसिया के उन्नति के लिए दिया गया है। सबको एक वरदान है, सब लोग दे नहीं पाएंगे, सबके पास उतना उदार का दिल नहीं है, सब लोग से पास्टर नहीं बन सकते हैं, सब लोग शिक्षा नहीं दे सकते हैं, सब लोग समझा नहीं सकते हैं, सब लोग सिखा नहीं सकते हैं। एक कलीसिया में अलग अलग लोग अलग अलग क्या बोलते हैं, वरदानों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब में आ सके, फेसबुक में आ सके, या वो चर्च में आ सके, वो कहीं पर भी क्या प्रचार कर रहा है, प्रचार क्या कर रहा है, वो बहुत जरूरत है। प्रचार को क्या कर रहा है उसको समझना बहुत जरूरत है, कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। हम इस चीज पर उस व्यक्ति को तोलना नहीं चाहिए कि ये इसके पास
बड़ा चर्च नहीं है, इसके पास विश्वास ही नहीं है, आप कौन से कलीसिया के हो, आपके पास कितने विश्वासी लोग हैं, आप कितना बड़ा स्टेज में खड़ा हो जाते हो, वो फर्क नहीं पड़ती है। परमेश्वर के पास वो फर्क नहीं पड़ती है। ऐसे बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं, अगर समझाऊंगा तो बहुत सारे लेट हो जाता है। तो देखिएगा 9 पद में परमेश्वर के दास पौलुस बताता है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। मसीही लोगों का देह का जिम्मेदार ये है बुराई से घृणा करना, इसलिए वो घृणा करते हैं। बुराई टीचिंग, बुराई शिक्षा, बुराई अगर कलीसिया में हो रहा है, बुराई विश्वासियों के बीच में हो रहा है, विश्वासी चाहे आप चलाओ मैं चलाऊं, वह यीशु के देह में जुड़े हुए हैं, वो यीशु के शरीर है। आपके विश्वासी कोई बाहर नहीं, मेरे पास रहने वाले विश्वासी बाहर नहीं, वो दोनों चर्च के विश्वासी लोग यीशु के देह में जुड़े हुए हैं। तो इसमें याद रखना, हम सब लोगों को बुराई से घृणा करना है, बुराई को बात करना है, बुराई के लिए आवाज उठाना है, बुराई को खंडन करना चाहिए। तो जो चाहे उसको शिक्षा दे सकेंगे क्या कलीसिया को? जो चाहे उसको गलत गलत शिक्षाओं को देकर कलीसिया को गलत रास्ते में लेके जाएंगे क्या हम लोग? बाइबल बताती है जैसे आज एक व्यक्ति प्रेरितों का नाम को लेकर वेश धरता है ना, वेश धरता है, क्योंकि शैतान भी तो ऐसे ही है। शैतान भी स्वर्गदूतों का वेश डालता है। वो स्वर्गदूत था, वो गिरा दिया गया। अब वो परमेश्वर के खिलाफ लोगों को गलत रास्ता में लेके जाने के लिए वह स्वर्गदूतों को वेश ढाल लेता है। कौन? शैतान स्वर्गदूतों का वेश डालता है। आज के मनुष्य परमेश्वर के दासों के नाम, प्रेरित, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, इनका नाम को वो ऐड कर लेते हैं। याद रखना, उन लोगों से बहुत सतर्क रहना हमारे लिए। हमें स्वर्ग पहुंचने के लिए बहुत जरूरत है। 1 कोरिन्थियों का 12वां अध्याय 4 से लेकर 11वां पद देखिए तो, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। मेरे अंदर रहने वाला आत्मा, चाहे वो लाखों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करने वाले उस अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो या इवेंजलिस्ट हो, ब्रदर हो, उनके अंदर रहने वाला आत्मा एक ही है ना। मेरे अंदर आत्मा वही है। आप जो मेरा भाव सुन रहे हैं, आपके भी अंदर वही आत्मा है। ये पवित्र आत्मा हम सबके अंदर एक ही, अलग अलग नहीं। और ये आत्मा हर अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग वरदानों को हमारे बीच में देते हैं, हमारे अंदर देते हैं। क्या वरदान देखिए तो 5वां पद, और सेवा भी कई प्रकार के हैं। सेवा अनेक प्रकार के हैं भैया, ब्रदर, सेवा अनेक प्रकार है। सेवा जो है ना, मिनिस्ट्री तुम क्या करते हो, चर्च कितना बड़ा है, कितने लोग आते हैं, गलत बात है। सेवा अनेक प्रकार होती है। सेवा केवल पास्टर खड़े होकर प्रचार करते हैं वही केवल सेवा नहीं है। सेवा में और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाखों की भीड़ में खड़ा होकर आप जो प्रचार करते हैं ना, केवल वो सेवा नहीं है। तुम्हें जो स्टेज बनाने के लिए जो स्टेज बनाया ना, वो भी एक सेवा किया है। जो तुम्हें फ्लाइट बुकिंग करके जो तुम्हें पैसा देकर उधर बुलाया गया ना, वो भी तो एक सेवा कर रहा है। जो तुम प्रचार करते समय में लाखों की भीड़ को जो मैनेज कर रहे हैं ना, वो जो वॉलंटियर्स, वो भी तो सेवा कर रहे हैं। सेवा में अनेक प्रकार के हैं, पहला वो समझिएगा। यीशु के देह में सेवा अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग वरदान दिया गया है। सेवा अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से सेवा मनुष्यों के बीच में, विश्वासियों के अंदर दिया गया है। प्रियो, हर लोग प्रचार नहीं कर सकते, हर लोग टीचिंग नहीं कर सकते, याद रखना। हाँ, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। प्रभावशाली कार्य छोटा नहीं है। वचन को टीच करने वाला, प्रीच करने वाला, वो छोटा मत समझ लीजिएगा। गलत चीजों को खंडन करने वाला गलत छोटा मत समझ लीजिएगा। वो भी एक प्रभाव है, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होता है। परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु जबकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8वां पद, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी गई है। अगर वो बुद्धिमान है, कोई किसी को नहीं समझा रहा है, किसी को नहीं दे रहा, लेकिन वो बुद्धि से जीवन बिता रहा है, बुद्धि का वरदान दिया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति को परिवार चलाना है, एक व्यक्ति को एक दुनिया में अगर अच्छा ढंग से जीना चाहिए, उसको बुद्धि की बहुत जरूरत होती है। बुद्धि की बातें दी गई है। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, परमेश्वर ज्ञान की बातें दिया गया है, बहुत अच्छे ज्ञान उनके पास रहेगा। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास भी एक वरदान है, पवित्र आत्मा ने दिया है। मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग है, आयुब का विश्वास अलग है, अब्राहम का विश्वास अलग है, पवित्र पौलुस का विश्वास अलग है। उनका जो विश्वास का जो स्टेज है ना, वो अलग अलग है।
सब खोने के बाद भी प्रभु में आप ठीके रहेंगे पता नहीं। आप अभी बड़े पास्टर है, बड़े प्रॉफिट है, कल अगर आपको कोई विश्वासी ना पसंद करते हुए अगर सब लोग आपको बुलाना बंद कर देंगे, किसको पता आप ऐसे ही सेवा करेंगे बोल के, है ना। तो विश्वास बहुत मजबूत है किसका? एक विश्वासी का। मेरा विश्वास जितना है उतना उनका नहीं रहेगा, इसलिए तो हम सेवक लोगों को समझाते हैं दृढ़ बनिए, विश्वास में बने रहिएगा यीशु मसीह आने के समय तक बोल के। पढ़ेंगे फिर। विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हम बाद में बात करेंगे कि चंगा कौन, कैसे, कब, क्यों करते बोल के। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की फरकने की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा की, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। एक ट्रांसलेटर भी अगर आपके बगल में है ना, आप अगर इंग्लिश में प्रचार करते हो, आपके बगल में अगर हिंदी ट्रांसलेशन करता है, वो भी तो सेवा कर रहा है। अगर आपके प्रीचिंग को सुनकर अगर उसका किताब लिख रहा है ना, वो भी तो सेवा कर रहा है। सेवा में अनेक प्रकार है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। कलीसिया में, एक देह में हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेवा, अलग अलग वरदान दिया जाता है, ताकि हम सब लोग मिलकर कलीसिया की उन्नति करें। अगर आप गलत प्रचार करते हैं ना, कहीं न एक व्यक्ति, चाहे उनके पास सेवा चर्च नहीं चलाता हो, या चर्च चलाते भी अगर एक ही आत्मा क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के वचन को, आपके बात को फर्क कर, आपके बात गलत है अगर वो बताएंगे, तो उसको सुनना आप बड़े लोगों का काम है। ये मत बोलना कि आपका स्टेज कहां पर है, आप कितना बड़े स्टेज के बीच में, कितना बड़ा लोगों के बीच में प्रचार करते हो। ये आपको फर्कने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सब नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह सब नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह इतना ही चाहते हैं, हम लोग बुराई से घृणा करना है, भलाई को हम मजबूत से पकड़े रहना चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे सेवकों से सतर्क रहिएगा, ऐसे सेवकों के सतर्क रहिएगा। ये आजकल क्या हो रहा है पता है? पॉलिटिक्स चला रहा है। हर छोटे छोटे पास्टर लोगों को कुचला जा रहा है। छोटे छोटे पास्टर लोग अगर नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे पास्टर लोग अगर इकट्ठा होकर वो अगर मेहनत नहीं कर पाते हैं, हम लोग बड़े बड़े स्टेज में जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। हम लोग हजारों के लोगों के बीच में जाकर वचन को प्रचार नहीं कर सकते हैं। हम लोग हजारों की लोगों के बीच में खड़े नहीं रह सकते हैं। छोटे छोटे पास्टर मत समझिएगा, क्योंकि ये सब लोग परमेश्वर के उस राज्य के सुसमाचार लेकर जाने वाले के एम्बेसडर हैं। चाहे तुम लाखों के विश्वासियों के बीच में क्यों खड़ा हो सकते हो, लेकिन उसी जगह में अगर एक विश्वासी हर संडे नेक से, नियत से अगर 10 लोगों के लिए पास्टर हो, वो परमेश्वर के लिए कितना जरूर, मतलब आप परमेश्वर के लिए कितना महत्व है ना, वह भी परमेश्वर के लिए उतना महत्व है। उनके पास परिस्थिति सही नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन में नहीं आते। उनके पास परिस्थितियां सही नहीं, इसलिए उनके पास कलीसिया बड़ा नहीं है। उनके पास परिस्थिति सही नहीं, इसलिए उनके पास ऐसे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। उनके पास परिस्थिति सही नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया में आ नहीं सकते हैं। उनके पास परिस्थिति सही नहीं है, इसलिए आपके सेवा, उनके सेवा बहुत फर्क पड़ती है। क्योंकि अमीर लोग गरीब लोगों को हमेशा कुचल कर जिंदगी बिताते हैं। वही आजकल सेवकाई में भी हो रही है। बड़े बड़े सेवक लोग आज छोटे छोटे समझकर उन लोगों को कुचल रहे हैं, उन लोगों को दबा रहे हैं। पता है, बड़े पास्टर लोगों की वजह से, बड़े सेवक लोगों की वजह से, जो अपने नाम को बड़ा समझते हैं ना, उनके वजह से छोटे छोटे सेवा करने वाले, गांव में जाकर सेवा करने वाले लोगों को कितना परेशानी हो रही है। आपको पता नहीं, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, हमको पता चलता है। इसलिए प्रियो, आज सभी विश्वासियों को भी एक चीज बताना चाहता हूं, या सभी पास्टर लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आज से ये विचार को हम हटा दें कि ये छोटा पास्टर है, ये गरीब पास्टर है, इनके पास कोई चर्च नहीं है, ये तो किराए में चलाता है, इनके पास तो कोई स्टेज नहीं है। कितने लोग आते हैं आपके कलीसिया में, आप कौन से कलीसिया में हो, हमको समझाने के लिए। ये जो धमकी देने का जो बात है ना, हम सेवकों को अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं लगती है। अगर अच्छा है स्वीकार कीजिएगा, अगर स्वीकार करने का दम अगर अंदर नहीं है, तो मुंह बंद करके हम क्या करना है, चुपचाप रहना है, ना कि उन सेवकों को निंदा करने से रोकना चाहिए जो अच्छे प्रचार करते हैं। सही में अच्छा प्रचार वो होता है जो वचन के अनुसार प्रचार करता है। वचन को तोड़ने वाला, मरोड़ करके विश्वासियों को भटकाने वाला, विश्वासियों को गलत रास्ते में लेके जाने वाला, केवल इस संसार में पैसा लूटना है, अपना नाम बड़ा करना है, इसके लिए काम करने वाला कोई भी सेवक हो, उसके लिए विरोध आपको खड़ा होना बहुत जरूरत है। मैं उन सेवकों को मदद करता हूं, सपोर्ट करता हूं, जो व्यक्ति गलत प्रचार करने वाला, कितना भी बड़ा पास्टर हो, उस पास्टर के संदेश जो गलत है
उसको गलत बोलने वालों को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। परमेश्वर इन वचनों की तरह आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।